संबोधन किया तो महाराज निहाल हो गई, हृदय नहीं संभाल पा रही कि करूं तो करूं क्या, कहूं तो कहूं क्या, गदगद हो गई। अरे आपने मुझे सुंदरी कहा, तो अपना परिचय दिया उसने कि दास्यास में हम सुंदर कंस सम्मता, त्रिवक्र नामाहनुलेप कर्मणि, मद भावितम भोजपतेरति प्रियम, बिना युवा कोन्यतमस्त दरहति। मैं कंस की दासी हूं। कौन हूं? कंस की दासी। मेरा नाम त्रिवक्रा है और मेरे हाथ में जो कटोरी है ना, इसमें चंदन है महाराज। मेरे द्वारा घिसा हुआ चंदन महाराज भोजपति महाराज कंस को बड़ा प्रिय लगता है, पर मेरी ऐसी इच्छा है कि आज ये चंदन मैं आपको लगाऊं। भगवान ने कहा विलंब क्यों करती हो, जल्दी लगाओ। तो महाराज गोविंद के मस्तक पर चंदन का लेपन किया कुब्जा ने, और जब चंदन लगा तो भगवान को दया आ गई। और दया आई तो क्या किया ठाकुर जी ने? 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा, कुब्जा के दाहिने पैर के अंगूठे को भगवान ने अपने पैर से दबाया, कुब्जा के हाथ को भगवान ने पकड़ा बाएं हाथ से, और महाराज दाहिने हाथ की 3 उंगली कमर में लगाई और धीरे से झटका दिया तो 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा महाराज सीधी हो गई और परम सौंदर्य को प्राप्त हो गई। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। अब तो 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा सुंदर दिखने लगी। भगवान ग्वाल बाल सखाओं को संग में लेकर के पधारे कहां? धनुष यज्ञ भूमि में, जहां धनुष रखा हुआ है कि करेण वामेन सलील मुद्रतम, सज्जम चक्रत्वा निमिषेण पश्यताम, नृणाम विकृष्य प्रभवन्य मध्यतो, यथेच्छोदंडम मदकर्युरुद्रकम। भगवान धनुष देखने गए, पर देखते देखते भगवान ने धनुष को हाथ में उठा लिया और अरे लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े। काहू न लखा देख सब ठाढ़े, काहू न लखा देखो सब ठाढ़े। सब खड़े रह गए तो क्या किया? ते ही क्षण मध्य राम धान तोरा, ते ही क्षण मध्य राम धनु तोरा, ते ही क्षण मध्य राम धान तोरा, ते ही क्षण मध्य राम धनु तोरा। क्या किया भगवान ने? उस धनुष को तोड़ दिया, और जब तोड़ दिया तब सबकी नजर पड़ी। क्या देखा? कि प्रभु दो चाप खंड मही डारे, प्रभु दो चाप खंड मही डारे, प्रभु दो चाप खंड मही डारे, प्रभु दो चाप खंड मही डारे। अच्छा, धनुष को 2 भागों में विभाजित किया। अच्छा, 2 भागों में क्यों विभाजित किया? धनुष को इसलिए 2 भागों में विभाजित किया क्योंकि धनुष अभिमान का प्रतीक है, और धनुष जब तक जुड़ा रहता है तो लोगों को तोड़ता है। भाई धनुष के ऊपर से बाण चलते हैं, लोग मरते हैं। पर आज भगवान ने धनुष को तोड़ दिया, पर एक बड़ी विचित्र बात, धनुष की रस्सी नहीं टूटी। और रस्सी क्या है? यही गोविंद से प्रेम की डोर है। जीवन में अभिमान तो टूटना ही चाहिए, पर भगवान से संबंध की डोर कभी नहीं टूटनी चाहिए, वो तो बंधी ही रहनी चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब कंस को पता चली कि महाराज धनुष तो टूट गया, तो कुबलिया पीठ नामक हाथी को मदिरा पान कराई गई और महावत से कहा कि कुचल करके मरवा दो।
सो महावत मद्यपान करा करके हाथी को लेकर के आया मारने के लिए कृष्ण बलराम को। भगवान ने कहा देखो दाऊ भैया, ये गजराज हमारी ओर आ रहे हैं, करना क्या? बोले करना क्या, अभी खेलते हैं गजराज से। तो देखते ही देखते गजराज को दोनों भुजाओं में बलराम जी ने उठाया और उठा करके जमीन में धड़ाम। सो महाराज गजराज के प्राण पखेरु उड़ गए। दोनों दांत गजराज के उखाड़े, एक को कृष्ण ने रखा, एक को बलराम ने, और चल दिए कहां कि मल्लानाम सनिन्नाम नरवरा स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम चितभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम तत्त्वं परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवतिर्विदितो रंकम गतः साग्रजा। रंगभूमि में पधारे, और जब रंगभूमि में पधारे तो भगवान को जो जिस भावना से देख रहा, भगवान उसे उसी भावना से दिखाई दे रहे हैं। सुखदेव जी कहते मल्ला नाम सनिर्ण नाम नरवरा, बड़े बड़े योद्धाओं को, पहलवानों को भगवान पहलवान दिखाई दे रहे हैं। मुष्टिक चाणूर को, गोपियों को भगवान उनके प्रियतम, माताओं को पुत्र, और बालकों को उनके सखा। कहने का तात्पर्य, अरे जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी। जिसकी जैसी भावना है भगवान उसे उसी तरह दिखाई दे रहे हैं। कंस को तो भगवान साक्षात काल दिखाई दे रहे हैं। क्या दिख रहे हैं भगवान कंस को? काल, मृत्यु के रूप में दिख रहे हैं। और जब भगवान रंगभूमि में पधारे तो मुष्टिक चाणूर ने भगवान को बुलाया। मुष्टिक चाणूर ने बुलाया और बुला करके क्या कहा, अरे कन्हैया आओ हमसे दो दो हाथ युद्ध कर लो। कन्हैया ने कहा मामा जी आपको लज्जा नहीं आई? हम छोटे छोटे बालक और आप हमसे युद्ध करोगे? हम छोटे छोटे बालक हैं, आप हमसे युद्ध करोगे? पर चलो कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है तो चलो युद्ध करते हैं। अब महाराज घनघोर युद्ध हुआ, मल्ल युद्ध। अखाड़े में कूद गए कृष्ण बलराम। एक ने मुष्टिक को पकड़ा तो दूसरे ने चाणूर को, और जब तक इच्छा रही तब तक खेल खेले। और जब भगवान की इच्छा पूरी हुई तो महाराज मुष्टिक चाणूर के प्राणों को हर लिया भगवान ने। छलांग लगाकर भगवान कंस के सिंहासन पर पहुंच गए। कंस के केशों को पकड़कर खींचते हुए सीढ़ियों से नीचे लाए। कंस ने कहा छोड़ छोड़ छोड़। कन्हैया ने कहा मामा पीड़ा हो रही है? बोले हाँ। बोले मेरी मां देवकी को भी पीड़ा हुई थी जब तुम उसके केशों को पकड़कर खींचते हुए जेल खाने ले गए थे। पर आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, आज मैं तुम्हें परम धाम प्रदान करूंगा। और देखते देखते भगवान ने कंस का उद्धार कर दिया। बोल कंस निकंदन भगवान की जय। देखो राक्षसों की चर्चा को क्या विस्तार देना, जल्दी मारो आगे बढ़ो, कथा तो बहुत पड़ी। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान ने कंस को परम धाम की प्राप्ति